आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल मिठाई रेसिपी यानी देसी पेड़ा रेसिपी। आप इन पेड़ों को ना घर पर बिना चीनी के और बिना घी के ज़बरदस्त पेड़ा बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों से ये ज़बरदस्त पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे और खाने में इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बढ़िया बन के तैयार होंगे। एकदम सॉफ्ट रहेंगे, मुलायम रहेंगे, खाने में ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका। मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हुए हैं। इन पेड़ों को आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को हम बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अगर आप चीनी से बनाना चाहते हैं तो चीनी से भी बना सकते हैं। तो गुड़ को हम पहले टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लेते हैं। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। यहाँ पे अब हम इस तरह से थोड़ा सा गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। क्योंकि आज हम चीनी नहीं डाल रहे हैं तो गुड़ को पहले से ही तैयार करके रखेंगे और बिना चाशनी के ही बनाएंगे। तो इस तरह से हमने गुड़ को तोड़ लिया है। 100 ग्राम गुड़ को इस तरह से हमने तोड़ के तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे कप से भी नाप सकते हैं। अगर आप इसे कप से भरकर नापेंगे तो ये आधे कप करीब है। तो मैं इस तरह से आपको नाप के भी दिखा दे रही हूँ कि ताकि आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट और बढ़िया बने। तो इस तरह से आप इसे नाप लीजिएगा। अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो आधे कप से थोड़ा सा कम चीनी डालिएगा। और बस इसे एक मिक्सी के जार ले लेंगे और इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर गर्मी जैसे ही शुरू होती है किशमिश वगैरह बहुत फ़ायदा करती है तो मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे काजू और बादाम भी ले सकते हैं या फिर से भी स्किप कर सकते हैं। जो चाहे आप ड्राई फ्रूट अपने पसंद के लेकर इस मिठाई को बना सकते हैं। अब हमने गुड़ को एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। अगर आप कद्दूकस कर रहे हैं तो इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मैंने चलाकर साइड रख दिया है। यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और पैन में क्या करेंगे, 1 कप हम मूंगफली ले लेंगे। मूंगफली से ही हमारी देसी पेड़ा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। यहाँ पे आपको 200 ग्राम के करीब मूंगफली का इस्तेमाल करना है। और जब तवा गरम हो जाता है ना तो सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं इस मूंगफली को तैयार होने में। और आज हम बिना झंझट ही बनाने वाले हैं। इसका जो लाल वाला पार्ट है वो नहीं छीलने वाले हैं। जैसे बहुत जो लोगों को दिक्कत होती है ना कि लाल वाला जो पार्ट इसका रहता है ये हमें छीलना है, तो ये आज हम नहीं उतारेंगे, ऐसे ही मिठाई को बनाएंगे। और आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि मूंगफली हमारी भूंज के तैयार हो गई है। इसका कलर चेंज दिखेगा, खुली खुली सी दिखेगी और इसका छिलका उतरता रहेगा। अब देखो मूंगफली तो भूंज के तैयार हो गई है। आप चाहो तो इस तरह से इसका छिलका उतार कर वाइट पेड़े भी बना सकते हो, लेकिन आज हम देसी पेड़ा बनाने वाले हैं तो ये देसी तरीके से ही मूंगफली को पीस के तैयार करेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन में इस गुड़ को निकाल देंगे, क्योंकि अभी हमें मूंगफली भी पीसना है। तो इसी जार को हम खाली कर लेते हैं। तो इस तरह से सारा गुड़ इस पैन में निकाल लेंगे, क्योंकि आज हम बिना चाशनी के बनाने वाले हैं। तो बस इसको पहले से ही निकाल लेंगे और इसी मिक्सी के जार में मूंगफली डाल देंगे। तो बहुत ही जल्दी आपकी मूंगफली भी पिस के तैयार हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 2 चीज़ों से ज़बरदस्त आपके पेड़े बन जाएंगे। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हो या फिर स्टोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये मूंगफली से बने हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। और जैसे ही मूंगफली हमारी पिस जाएगी उसे साइड रखेंगे। यहाँ पे हल्का गरम पैन कर लेंगे और पैन में गुड़ को पिघला लेंगे इस तरह से धीमी आंच में। और हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ गुड़ को इस तरह से पिघला के तैयार करना है। यहाँ पे आप थोड़े से पानी के छिट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने पानी नहीं डाला है। और इस तरह से गुड़ अच्छे से पिघल के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे गैस को आपको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि हमें गैस को चालू नहीं रखना है। सिर्फ गुड़ पिघलाने के लिए हमने गरम किया था पैन।
और इस मूंगफली को हमें इसमें डाल देना है और फिर बस अच्छे से मिक्स कर देना है। बिना चाशनी, बिना परेशानी, झटपट से आपकी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से इस तरह से चलाते हुए मिला लेना है। और ये पेड़े और चाहे जब भी बना लो, क्योंकि गांव वगैरह में अक्सर ये पेड़े बनाए जाते हैं और इन्हें रखा जाता है, क्योंकि मूंगफली भी घर की रहती है और घर पे उनके गुड़ भी रहता है, तो बिल्कुल देसी मिठाई है ये। तो इस तरह से आप बना के तैयार कर सकते हो। टेस्ट में भी ज़बरदस्त है। और जब ये अच्छे से मिल जाए इस तरह से बढ़िया से, इसमें ग्लेस दिखने लगे, क्योंकि मूंगफली में तेल रहता है तो ये ग्लेस अपने आप ही आ जाएगा। और अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो जैसे मैंने बताया, इसमें पानी के छिट्टे लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बढ़िया से कंबाइंड हो रहा है, अच्छे से पक गया है। और बस इस तरह से अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे फैला दूंगी ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए। और इसे प्लेट में निकाल लूँगी। जिसमें मैंने गुड़ निकाला था उसी प्लेट में मैंने इसे भी निकाल लिया है। इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होगा वैसे ही हम अपने पेड़े बनाना शुरू करेंगे। पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं करना है, जितना हम हाथों से छू पाएँ उतना ठंडा करना है। अभी भी ये गर्म है और देखिए मैं इसके पेड़ा बनाना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये सेट हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली पेड़ा बना सकते हो। अगर कोई सांचा आपके पास है तो उस तरह से डिज़ाइन भी दे सकते हो। और मैंने कुछ इस तरह से इसमें डिज़ाइन दे दी है, जिससे ये पेड़ा बिल्कुल मार्केट में देसी पेड़ा मिलने वाले बन गए हैं। एकदम दिखने में भी वैसे ही लग रहे हैं, खाने में इनका टेस्ट भी वैसे ही आएगा। तो झटपट से इस रेसिपी को आप बना लीजिए और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आप सबको ये मेरी रेसिपी, जो झटपट से बन जाती है और कम सामान में आप इसे तैयार कर सकते हो। तो सारे पेड़े अब हम इस तरह से बनाकर रख लेते हैं और इन पेड़ों को आप जैसे चाहे सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगाया है, एक एक पिस्ता लगाया है। आप चाहो तो एक एक काजू लगा दो, एक एक बादाम लगा दो, या फिर पिस्ता लगा दो, या फिर सिंपल भी मिठाई को रखा जा सकता है। और देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त ये पेड़े बनके तैयार हुए हैं। जैसे मैंने बताया उतने ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया हैं। ये दांतों में नहीं चिपकेंगे, एकदम परफेक्ट बनके तैयार होंगे। तो चलिए, आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक